आपको प्रॉब्लमैटिक एरिया कौन सा लगता है पीका के हवाले से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है मंसूर के सोशल मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए, जैसे टीवी है, जैसे आपका प्रिंट मीडिया है। लेकिन बदनीयती का आगाज वहीं से शुरू हो जाता है जब आप विदाउट कंसल्टेशन स्टेक होल्डर्स के साथ एक कानून लेकर आ जाते हैं और उसके बाद आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खुद गलती तस्लीम करते हैं कि गलती हो गई, कौमी असेंबली से पास होने से पहले कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, हमने नहीं की, अब सेनेट में कर लेंगे। सेनेट में भी नहीं हुई। एक दिन में कमेटी से पास हुआ, मेरे सामने था, मैं कमेटी में था, 15 मिनट में जिस तरह हशप किया गया सारे मामले को, बहुत ही अफसोस की बात है। फिर सेनेट से भी पास करवा लिया गया, आज सदर भी दस्तखत कर दिए। तो हर लेवल पे वो जमातें जो कि कहती थी, अगर इमरान साहब अपना खुद उनके साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, लेकिन उस वक्त 2022 में फिर जब कानून उसको और सख्त कर रही थी तरीके इंसाफ, तो 2 साल पहले 3 साल पहले तो नून लीग कहती थी काला कानून है और ये जमाबंदी के लिए लाया जा रहा है, और आज वो कैसे हो सकता है कि मुल्क की जरूरत हो गई? तो या उस वक्त आप गलत थे या आज आप गलत हैं। ये हमें जरा मंसूर साहब, आपको, मुझे और बाकी साथियों को ये पोजीशन लेनी पड़ेगी कि जब कोई पार्टी ऑपोजिशन में होती है वो साथियों के साथ मिल जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, आजादी सहाफत के लिए, और जैसे ही हुकूमत में आते हैं आंखें फेर लेते हैं। तो इन पार्टीज की जरा हमें निशानदेही करके फिर उनको नेक्स्ट टाइम ये याद दिलाना चाहिए कि आपका रवैया क्या था। एक तो ये बात विदाउट कंसल्टेशन, दूसरा फेडरल गवर्नमेंट तमाम इस पे अपॉइंटमेंट्स करेगा, इवन जो एक साफी का अभी आप जिक्र कर रहे थे वो अपॉइंटमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट करेगा। ये नहीं है कि एक्स ऑफिशियो, जैसे आपने कह दिया कि पीएफयूजे का सेक्रेटरी जनरल होगा या पीएफयूजे का सदर होगा या कोई और बॉडी का सदर होगा, नहीं, पिक एंड चूज गवर्नमेंट करेगी। ये भी उन्होंने डिमांड हमारी नहीं मानी। अभी आप प्रोग्राम मेरे साथ कर रहे हैं, ये पेमरा की गाइडलाइंस के मुताबिक है, लेकिन जब ये यूट्यूब स्पेस पे जाएगा एक और अथॉरिटी यानी कि डिजिटल अथॉरिटी, वो फिर आपको उसकी गाइडलाइंस पे पूरा उतरना पड़ेगा। दूसरा, क्रिमिनल पनिशमेंट को जो है इस लॉ में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल बना दिया है। अब उससे पहले पीका में सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या हेट स्पीच हो, वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल था। अब आप मुझे बताइए कि अभी आपने फेक न्यूज की मिसाल दी थी, तो क्या उसका तरीका ये होना चाहिए कि अगर आपके खिलाफ किसी ने फेक न्यूज दी और आपने उसके खिलाफ या किसी तीसरे शख्सियत ने जाके उसके खिलाफ कंप्लेन कर ली, जो बड़ी अजीब सी बात है, किसी कानून में नहीं होता, तो पहले उसको आप धड़ेंगे, अरेस्ट करेंगे और उसके बाद कार्रवाई करेंगे? ये नहीं होता। आपको चाहिए कि पहले आप इंक्वायरी करें, जुर्म साबित हो, फिर सजा होती है। और दूसरा, इतना भी हमने उनसे कहा था कि आप जो है, अगर आप ये कहते हैं, क्योंकि फेक न्यूज साबित कैसे होगी, वो तो नीयत पर है ना, क्योंकि इससे पहले खुद 2023 में अभी ये जब पेमरा का लॉ अमेंड करने जा रहे थे, तो मरियम औरंगजेब साहबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, बड़े फखर से आकर उन्होंने बताया था, बिल्कुल ठीक बात की थी कि पहली दफा डिफाइन किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है। उससे पहले वेग टर्म था, आज वो वही वेगनेस और एक वसी किस्म का कानून लेकर आ गए जो कि किसी पे भी अप्लाई कर सकता है। कम से कम अगर आपने कुछ जो सख्त पनिशमेंट दी थी पोर्नोग्राफी या कोई हेट स्पीच के हवाले से, तब भी आप मौका दें कि अगर कोई शख्स 48 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगता या विड्रॉ नहीं करता, तो फिर आपको पता है कि उसकी नीयत गलत है और वो जानबूझ के ये कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, जैसे अभी एक व्हाट्सएप एडमिन को गिरफ्तार किया गया, क्या उससे पूछा, कोई इंक्वायरी नहीं, हमें पता चला पीका के तहत बुक कर लिया है और अरेस्ट कर लिया है और बाद में उससे अब इंक्वायरी होगी और इस कानून को मजीद सख्त बनाया गया है। तो मेरी नजर में इसमें बेसिक फ्लॉज हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी होती तो हम सब आपके साथ खड़े हुए थे, सब आपको इसमें हेल्प करते, लेकिन आपने एक बुलडोज करके कानून बनाना था। और बदकिस्मती की बात ये सुने, सेनेट कमेटी से निकल के पीपल्स पार्टी के अरकान और दीगर लोग कह रहे हैं हम तो मजबूर थे, हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था, हमें तो ये करना ही था। ये हाल है। अब वो आप और मैं आवाज उठा लेते हैं, लेकिन जो दावा करते हैं कि हमारे पीछे लाखों करोड़ों अवाम है, वो इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि कम से कम 2 दिन बहस करवा लो बिल पर। ठीक।